जी कृपा सबको चाहिए ना, तो प्रेम से बोलिए वो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब तो महाराज सब चाहे कि मैं किस संग विवाह करूं, देवता चाहे मैं करूं, असुर चाहे मैं करूं। बड़े बड़े ऋषि महाराज जो बूढ़े बड़े थे ना, वो भी अपनी मूछों में घी लगा लगा के आ गए। बोले हम क्या रहेंगे ब्याह के संग। तो महाराज भगवान बोले ऐसे नहीं, स्वयंवर होगा, स्वयंवर होगा, तुरंत जाओ स्नान करके आओ सब लोग, और स्नान करके सुंदर धुले धुले वस्त्र पहन के आओ, जाओ। अब महाराज दौड़े दौड़े गए, देवता भी गए, असुर भी गए, और देवता असुर गए हैं और सुंदर धुले धुले वस्त्र पहन के आए हैं। धुले वस्त्र पहन के आए, एक पंक्ति में भगवान ने असुरों को बैठाया, एक पंक्ति में देवताओं को बैठाया। ऋषि मुनि आ गए, भगवान नारायण से बोले महाराज हमको भी विवाह करने की इच्छा है लक्ष्मी जी के संग। भगवान बोले आप भी लेने में लग जाओ, फिर तो बैठ जाओ पंक्ति में। लक्ष्मी जी के हाथ में एक सुंदर कमलों की माला दे दी गई। बोले लक्ष्मी जी इस कमल की माला को लेके हाथ में आप स्वतंत्र हैं, किसी का कोई बाधा बंधन नहीं है। आप चाहें उसके संग, जिसके संग आप वर्ण करना, विवाह करना चाहें, वर्ण कर लीजिए अपना। लक्ष्मी जी ने सुंदर कमलों की माला लेके बड़े बड़े देवताओं को देखा, बड़े बड़े ऋषियों को देखा, शंकर जी को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, बड़े बड़े देवराज इंद्र को देखा। अब सुनिए ध्यान से इस कथा को। लक्ष्मी जी ने वर्ण नहीं किया इनका। नूनम तपोय शनमन्यो निर्जयो ज्ञानम क्वचित तनभूत सौहृदम ज्ञानम क्वचित तन संगवर्जितम क्वचिन्महांत शन काम निर्जय स ईश्वरो किं परतो व्यपाश्रयः। दुर्वासा ऋषि को देखा, बोले महाराज दुर्वासा ऋषि भी ब्याह करने आए हैं। बोले हाँ। दुर्वासा ऋषि को देखा, लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया। बोले दुर्वासा ऋषि आप बहुत तपस्वी हो, बहुत सच्चे साधक हो, लेकिन मैं आपके संग विवाह नहीं कर सकती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले महाराज आप बहुत क्रोधी हो, आप बहुत क्रोधी हो, आपसे विवाह कर लूं, यदि कभी कभार हमारा झगड़ा हो गया तो आप क्रोध ऐसा करेंगे मुझे न जाने क्या कर दोगे, अतएव मैं क्रोधी के पास नहीं रहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मी जी क्रोधी के पास नहीं रहती हैं। जो व्यक्ति बार बार पर रोज क्रोध करता हो, लक्ष्मी जी से दूर ही रहती। हटाओ ये बवाल है। बृहस्पति जी को देखा, बोले देवताओं के गुरु हैं, ये तो बहुत ज्ञानी है, ध्यानी है, लेकिन इनको भी मना कर दिया। बोले इनके पास में नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बृहस्पति जी ने पूछा क्यों? आपके पास इसलिए नहीं जाऊंगी, क्यों? क्योंकि आप हमेशा देवताओं के आश्रित रहते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की आश्रित रहता है, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहती है। अतएव स्वावलंबी बनिए, स्वावलंबी बनिए। जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान से धन अर्जन करता है, मेहनत करता है, लक्ष्मी जी उसका साथ देती है। ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी पितामह हैं, संसार की रचना करते हैं, लेकिन ये कामी बहुत हैं। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देख के कामोहित होके उनके पीछे पीछे दौड़े चले गए। अतएव इनके संग विवाह नहीं करूंगी। शुक्राचार्य जी को देखा, भगवान शंकर को देखा। शंकर भगवान ने कहा देवी हम तो गुस्साबाज नहीं, हम तो बहुत सीधे, हमारा नाम ही भोलेनाथ है, हमसे क्यों दूर जा रही हो आप? लक्ष्मी जी बोली महाराज सुमंगलम कश्चन कांक्षते हिमाम। आपका जो आभूषण पहनने का जो तरीका है, जो वस्त्र पहनने का तरीका है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप हमेशा अमंगल वेश में रहते हैं। अमंगल वेश समझते हैं? पूरे शरीर में कपड़े नहीं पहनते हैं आप, आधे सीध नीचे चर्म लगाते हैं, मृगशम लगाते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, कानों में बिच्छू लटकाते हैं, गले में सांप लटकाते हैं। भैया मुझे तो डर लग रहा हो आपको देख के, अतएव मैं आपके पास नहीं रह सकती हूँ, आपके पास भी नहीं रह सकती हूँ। भगवान शिव ने कहा ठीक है,
भगवान शिव ने कहा ठीक है। अतएव वरम नृजिकाश्रयता गुणाश्रयम बप्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम् रमा मुकुंदम निरपेक्ष ईप्सितम्। भगवान श्रीमन नारायण को सर्वगुण संपन्न समझा, इनमें कोई दोष नहीं है, ये सर्वगुण संपन्न है। भगवान श्रीमन नारायण जो है ना, उस पंक्ति से जो सब मुंह करके लक्ष्मी जी की तरफ बैठे थे, भगवान ने पल्लंग की तरफ मुंह कर रखा था। ये हमारा तो नंबर आएगा नहीं इतनी भीड़ में। लक्ष्मी जी गई, सब में दोष गिनती निकालती हुई भगवान श्रीमन नारायण के पास जाके बोली, प्रभु मैं आपको वरण करना चाहती हूँ, यदि आपकी इच्छा हो। भगवान बोले, आपकी इच्छा है देवी, हमारी तो कोई ऐसी इच्छा है नहीं। और महाराज सुंदर कमलों की जो माला है भगवान नारायण के गले में लक्ष्मी जी ने पहना दी। आज से भगवान का नाम हो गया लक्ष्मी नारायण की जोड़ी हो गई। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान